नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर एंटरटेनमेंट की दुनिया की ताज़ा अपडेट। तो कलर्स टीवी का पॉपुलर शो बिग बॉस अब तक 13 सीज़न ला चुका है और इस बार बिग बॉस का 14 सीज़न चल रहा है। अपने पहले सीज़न से लेकर अब तक बिग बॉस ने एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार विवादों के घेरे में आया है। कभी कभी तो इस शो के कंटेस्टेंट्स को पब्लिक का ज़बरदस्त विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि भाई ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचान छोड़ो। तो बिग बॉस शो से कई बार जनता नाराज़ हो चुकी है। हालांकि असली बिग बॉस कौन है ये आज तक नहीं दिखाया गया है। बस मिस्टर इंडिया की तर्ज पर बिग बॉस को हर सीज़न से गायब कर दिया जाता है और फिर बिग बॉस चलाते हैं अपना हंटर और किसी एक कंटेस्टेंट को करते हैं बाहर। तो बिग बॉस किसी अंग्रेज़ से तो कम बिल्कुल भी नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम अंग्रेज़ों से बिग बॉस की तुलना क्यों कर रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों की भी यही फितरत थी कि फूट डालो और राज करो। यहाँ बिग बॉस उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं। जानबूझकर ऐसे ऐसे टास्क कंटेस्टेंट्स को दिए जाते हैं जिससे कंटेस्टेंट्स एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और फिर शुरू हो जाता है छोटे पर्दे पर बिग बॉस का महाभारत। अच्छा, एक बात तो जानते हैं क्या हुआ कि बिग बॉस को लेकर बवाल इसलिए मच गया कि लोगों का आरोप था बिग बॉस के शो में अश्लीलता है। सरेआम भद्दे भद्दे कमेंट्स और गालियां दी जाती हैं जिन्हें सुनने के लिए शरीफ लोगों को शायद दूसरा जन्म लेना होगा, और या फिर तो टीवी का रिमोट लेकर चैनल चेंज कर सकते हैं। मतलब सिंपल भी है ना भाई। तो घर में बिग बॉस शो देखने वालों की मेजॉरिटी हो तो महात्मा गांधी के बंदरों की तरह आंख और कान बंद कर लेने चाहिए, और ऐसे लोगों का बेस्ट ऑप्शन यही होता है, मानिए। चलिए यहाँ तक तो ठीक है जी, लेकिन इस शो से जो बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है उसका क्या? हाँ जी, उसका क्या कारण था कि बिग बॉस शो की टाइमिंग 10:30 करनी पड़ी ताकि बच्चे सो जाएं और तब ये शो टेलीकास्ट हो। वरना आजकल के बच्चे तो ऐसे ज़िद्दी, ओ हो, मैं तो कहूँ आजकल के बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, सीधा बाप पैदा हो रहे हैं। खैर, हम कहाँ थे, मैं थोड़ा भटक जाती हूँ। हाँ, तो बिग बॉस की दुनिया में बिग बॉस 14 में सोमवार को इम्यूनिटी स्टोन पाने के लिए एक टास्क दिया गया, और इस टास्क में इम्यूनिटी स्टोन पाने के लिए कंटेस्टेंट्स को अपने डीप एंड डार्क सीक्रेट्स बताने थे, जिसके बाद घर वालों को तुलना करके ये बताना था कि किसका सीक्रेट सबसे ज़्यादा दर्द भरा और बड़ा है। लेकिन इस टास्क के कारण बिग बॉस को ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है। ये उसके लिए नई बात नहीं है, पर फिर भी जनता और सेलेब्स का ये मानना है कि ये टास्क ठीक नहीं था। यूज़र्स का मानना है कि किसी के पास भी अधिकार नहीं है कि वो दूसरों के दर्द भरे सीक्रेट्स को उसी के आधार पर जज करे। टीवी प्रोड्यूसर संदीप सिकंद ने लिखा कि मैं हमेशा मानता था कि बिग ब्रदर बेस्ट रियलिटी शो फॉर्मेट है। हालांकि बिग बॉस 14 का पिछली रात का टास्क देखने के बाद मुझे लगा कि ये सीज़न अपने मिनिमम स्तर पर चला गया है। आगे उन्होंने लिखा कि सॉरी, लेकिन लोगों के डार्क सीक्रेट्स को कंपेयर जज नहीं किया जा सकता, और बाकी क्या फील करते हैं उसके आधार पर इम्यूनिटी स्टोन देना सही नहीं है। क्या कोई ये जज कर सकता है कि किसका दुख किससे बड़ा और गहरा है? तो संदीप ने लिखा, हाँ, रियलिटी शोज़ रियल इमोशंस पर बेस्ड होते हैं, लेकिन ये किसने अधिकार दिया है कि कोई किसी को उसके तलाक, सुसाइड अटेम्प्ट, किडनैपिंग, दुर्व्यवहार पर जज करे कि क्या ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा? डिस्गस्टिंग। आज मैं इससे सहमत हूँ कि रेटिंग्स पाने के लिए टीवी अपने न्यूनतम स्तर पर जा सकता है। बता दें कि संदीप सिकंद हाल ही में बिग बॉस के एपिसोड में नज़र आए थे। उनके साथ काम्या पंजाबी, देवोलीना और रोनित विश्वास भी थे। ये सभी कंटेस्टेंट्स को सच्चाई से वाकिफ़ कराने आए थे। संदीप ने कविता से भी तीखे सवाल किए और वो अली गोनी, जैस्मिन भसीन और एजाज खान के सपोर्ट में दिखी। तो फिलहाल सोशल मीडिया पर बिग बॉस का तगड़ा बैश चल रहा है। सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने लिखा कि कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा कि टीआरपी के लिए सब कुछ हो रहा है, तो दूसरे ने लिखा कि किसी की पर्सनल लाइफ ट्रॉमा को कंटेंट के लिए यूज़ करना बिल्कुल गलत है, और इसी तरह के ट्वीट्स लगातार किए जा रहे हैं।
चलिए इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और एंटरटेनमेंट की दुनिया के यूज़ के साथ।